माँ नर्मदा की महिमा के विषय में भी मैं इतना नहीं जानता था, परंतु ये तो माँ की विशेष कृपा है कि उन्होंने स्वयं ही कृपा करके अपनी पुण्यदायी महिमा से हमें अंश रूप में अवगत करा दिया कि उनके जल का कितना प्रताप है, उनके दिव्य दर्शन का कैसा प्रताप है। एक बार तो मां गंगा रोते रोते शिव जी के पास पहुंची, बड़े दुखी हृदय से शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे इस धराधाम पर भेजकर मुझे बड़ा दुखी कर दिया है। शिव जी के पूछने पर मां गंगा बताती हैं कि आपने मुझे जो पाप नाशनी बना दिया तो समस्त लोग अपने कलुष मुझ में छोड़कर चले जाते हैं और मैं अत्यंत कलुषित हो गई हूं, मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे हृदय में शांति प्रतीत नहीं होती है। हे देवादिदेव, मैं आपकी शरण में हूं, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे आत्म शांति प्राप्त हो। तब देवादिदेव कहते हैं, हे गंगे, तुम जाओ और नर्मदा स्नान करो। नर्मदा के स्नान से तुम्हारी समस्त कलुष दूर हो जाएंगे और तुम पवित्र पावन होकर निर्मल हो जाओगी। शिव जी बताते हैं कि गंगे, तुमसे भी पूर्व मैंने एक दक्षिण गंगा को प्रकट किया, तुम जाकर उनमें जब स्नान करोगी तो तुम बड़ी पावन हो जाओगी, तुम्हें असीम आनंद असीम शांति की प्राप्ति होगी। शिव जी से गंगा कहती हैं कि प्रभु, मैं रोज रोज तो नहीं, अब वर्ष में एक दिन गंगा सप्तमी के दिन जाकर, आज के ही दिवस प्रतिवर्ष जाकर नर्मदा स्नान किया करूंगी। तब से गंगा सप्तमी को गंगा जी स्वयं आकर मां नर्मदा में स्नान करती हैं। यमुना जी में स्नान का जो 7 दिन में फल प्राप्त होता है, वही फल सरस्वती में 3 दिन के स्नान से प्राप्त हो जाता है। और जो सरस्वती जी में 3 दिन में स्नान से फल मिलता है, वो गंगा जी में 1 दिन के स्नान से फल प्राप्त होता है। और वही फल मां नर्मदा में स्नान ही नहीं, केवल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य महिमा मां नर्मदा की है। फिर भी महादेव कहते हैं कि सब सरिताओं में नर्मदा अति श्रेष्ठ हैं, परंतु यह तीनों नदियां, नर्मदा, रुद्र गंगा, गंगा विष्णु गंगा, सरस्वती ब्राह्मी गंगा, इन तीनों नदियों में किसी भी प्राणी को भेद व्यस्ति नहीं रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव एक ही हैं, उसी प्रकार से तीनों नदियां भी एक ही हैं। शिव जी की आरती में आता है, प्रणवाक्षरो मध्य ये तीनों एका, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजी। जय शिव ओंकार। जो ओंकार स्वरूप परमेश्वर हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और वही शिव है। इसी प्रकार से इन तीनों की जो सरिताएं हैं, वह भी एक ही है। इसलिए ना तो त्रिदेव में कोई भेद करना चाहिए, ना ही तीनों देवियों में कोई भेद करना चाहिए, ना ही तीनों सरिताओं में किसी प्रकार की भेद दृष्टि रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं ये फलाने मार्गी, ये ढिकाने मार्गी, कोई रामपंथी, कोई कृष्णपंथी, कोई शिव पंथ का है तो कोई शक्ति संप्रदाय का है। ये भी नहीं महाराज, कोई परमात्मा तो एक का एक है।
वह परमेश्वर जब शिव स्वरूप में प्रकट होता है तो उसे हम शिव कहते हैं। जो सत्य स्वरूप में प्रकट होता है, कल्याणकारी स्वरूप में प्रकट होता है, तो हम उन्हें शिव कहते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी सत्य स्वरूप परमेश्वर। जो वही परमेश्वर हमें संसार से मन को विरक्त कर अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हम उसे कृष्ण कहते हैं। आकर्षण इति कृष्ण। और जब वही परमेश्वर हमारे रोम रोम में प्रकट हो जाता है, हमारे हृदय में प्रकट होता है और हर प्रत्येक रोमकूप में शरीर के प्रत्येक अंगों से वह परमात्मा की झलकें आने लगती हैं, तो उसे राम कहते हैं। रोम रोम में रमने वाला राम। जब वह परमात्मा हमारे समस्त माया जाल का हरण कर लेता है और हमारे ऊपर कृपा करता है, तो हम उसे हरि कहते हैं। जब वह परमात्मा हमारे अंधकार को दूर करता है और प्रकाश को प्रकट करता है, तो हम उसी परमात्मा को गुरु कहते हैं। वह परब्रह्म परमेश्वर तो एक का एक है, परंतु हम जिन केंद्रों में जी रहे होते हैं उसके अनुरूप उस परमेश्वर के नाम पृथक पृथक हैं। जगत जननी जगदम्बा सिंहवाहिनी पराम्बा मातेश्वरी की आरती में आता है, राम कृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा। जब इस आरती को आप पूरा सुनेंगे, शिव जी भी वही जगदम्बा हैं, ब्रह्मा भी वही जगदम्बा हैं, विष्णु भी वही जगदम्बा हैं। महाराज, ये स्त्री पुरुष का भेद उस परमात्मा का नहीं है। वह परमात्मा पिता स्वरूप में, पुरुष स्वरूप में प्रकट होता है और मातृ स्वरूप में वह जगदम्बा स्वरूप में प्रकट होता है। इसीलिए शिव शक्ति स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन आता है। आधे अंग से वह शिव हैं और आधे अंग से वो मां पार्वती है, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर में भेद ना करते हुए जिस भी नाम से आप उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, बस वो करते जाइए। हमें तो उस परमात्मा की वंदना करना है, चाहे किसी भी नाम से आप उसे पुकारें। प्रहलाद ने पुकारा तो वह खंबे में से प्रकट हो गए। वाल्मीकि ने पुकारा, मरा मरा कहा तो राम बन के प्रकट हो गए। वह परमात्मा बड़ा दयालु है, वह परमेश्वर बड़ा दयालु है। उस परमेश्वर की शरण को प्राप्त होकर हम बड़े धन्य धन्य हो जाते हैं। कलयुग केवल नामे अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि सिंधु पारा। कलयुग में केवल एक हरि का नाम ही ऐसा है जो मनुष्य को पार लगाने में सक्षम है। जो सतयुग में बहुत हजारों वर्ष के तप से फल मिलता था, वही फल त्रेता द्वापर में कई यज्ञ को करने से प्राप्त होता था। कलयुग में वही पुण्य फल मनुष्य को केवल प्रभु के नाम जप से प्राप्त हो जाता है। ऐसी कलयुग की महिमा है, परंतु हम वह एकाग्रचित्त होकर उस परमात्मा का ध्यान चिंतन कर नहीं पाते। यह हमारी त्रुटि है। हमें चाहिए कि सांसारिक कर्म को करते हुए भी बीच बीच में उस परमात्मा में गोता लगाएं। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती
पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ